हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पनीर की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जब हम इसे बनाते हैं ना तो ये सोचते हैं ना इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बटर पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम तक पनीर लिया था, उसको क्यूब्स में काट दिया और अब उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा नमक मैंने स्प्रेंकल कर दिया है और इसको हल्के हाथों से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि मसाला जो है ना वो पनीर के हर क्यूब पे थोड़ा सा कोटेड हो जाए। और अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज और टमाटर उन सबको मसाला बनाना तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा मैं बटर इसमें ऐड कर दे रही हूँ। सारी चीज़ों को हम बटर में बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में अब तो एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग और 2 हरी वाली इलायची हैं, उनको इसमें हमने डाल दिया और उनको थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। साथ में मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है और प्याज को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे भून लेते हैं। साथ में हमने 7 से 8 कली इसमें लहसुन की है, उनको ऐड किया है। एक टुकड़ा इसमें हम अदरक है उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 15 से 20 मैंने काजू है उनको ऐड किया। काजू से इसमें बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। और साथ में हम इसमें टमाटर है, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर हैं उनको काट के लिया। टमाटर कलर थोड़ा सा अच्छा सा रेड हो उन्हीं का इस्तेमाल करिएगा और देसी टमाटर मत ज़्यादा ऐड करिएगा, उसमें इसमें खट्टापन बहुत आ जाता है। और ढक्कन लगा के हम क्या करते हैं, इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल के साथ हम इसमें बटर है उसको ऐड कर देंगे और बटर को थोड़ा सा हम मेल्ट हो जाने देते हैं। बटर को हम डायरेक्ट भी बिना ऑयल के साथ भी हम बना सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे ही डाल देते हैं ना तो बटर जल्दी से जल जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल के साथ आप बटर डालेंगे तो बटर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और वो जलता भी नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमने पनीर के टुकड़े थे मैरिनेट करके रखे थे उनको इसमें ऐड कर देते हैं और इनको हम भून लेते हैं। आप चाहे तो पनीर ऐसे ही बिना भुने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा पनीर इसमें भून कर मिलाती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब पनीर के ऊपर हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं ना तो पनीर खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको अगर नहीं पसंद है तो आप बिना भुने भी पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पनीर हमारा भुन चुका है तो इसे निकाल कर हम गर्म पानी में डाल देंगे जिससे ये सॉफ्ट बना रहे। दूसरी तरफ जो हमारा मसाला था वो ठंडा हो चुका है तो उसे ग्राइंडर में डालकर हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसको आप महीन बारीक एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे पीस लिया है और कलर देखिए कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर है वो भी बहुत क्रीमीनेस वाला है। आप चाहें तो इस ग्रेवी को स्ट्रेनर में छान के उसके बाद बनाइएगा, लेकिन मैं नहीं छानूंगी, मैं इसे डायरेक्ट ही बना लूँगी। तो गैस पे हमने पैन रख दिया है, उसमें हमने ऑयल डाल दिया और साथ में हम इसमें बटर है उसको ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे हाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा लो रखेंगे क्योंकि अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर और 1 छोटे चम्मच के बराबर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च उसको ऐड करें, उससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है।
और अगर आप गैस तेज़ कर देंगे ना तो ये जल जाएगा, तो कलर हमारा ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी हल्दी और मिर्च मिलाएं ना तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। और अब हमने जो मसाला पीस के रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो ग्राइंडर में थोड़ा सा मसाला बच गया तो उसमें मैंने पानी डालकर उसको भी इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा के इसे हम भून लेंगे जब तक कि इसका ऑयल है जो वो मसाले से अच्छे से सेपरेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे ऑयल सेपरेटेड हो चुका था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने नमक ऐड कर लिया था और इसको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा कि ग्रेवी आपको कितनी पतली और या कितनी थिक चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। और साथ में इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब इसमें आप पानी ऐड करें ना तो पानी आप गर्म ऐड करें। तो अब क्या कर, पानी डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने 1/4 कप तक इसमें जो मलाई थी दूध वाली फ्रेश उसको मैंने इस्तेमाल किया, उसको इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि मलाई फटे ना। जब आप मलाई डालें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें। मलाई डालने से ना इसमें इतनी क्रीमी सा टेक्सचर आता है। साथ में हमने जो पनीर भून कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। पनीर को भूनने के बाद मैंने गर्म पानी में डाल कर रख दिया था ना, उससे पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है, बिल्कुल चुई सा नहीं होता है। तो पनीर डालने के बाद ढक्कन लगा के हम 4 से 5 मिनट को मीडियम गैस पे से अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी है उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही क्रीमी सी मज़ेदार सी बटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने देखना कितने आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। और इसका टेस्ट बिल्कुल आप जैसे रेस्टोरेंट में बटर पनीर खाते हैं बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लास्ट में से हम धनिया से गार्निश कर देंगे। तो आप इस सब्जी को पराठा, नान या चावल जिसके साथ भी खाएं ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।